रिस्क्स इन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में क्या रिस्क होती है? हमारे एक दोस्त का कहना है कि ऑप्शन सेलिंग इज़ लाइक पिकिंग पेनीज ऑन रेलवे ट्रैक। यानी ऑप्शन सेलिंग करना इस तरह का काम है कि आप एक रेलवे ट्रैक पर एक एक दो दो पैसे के सिक्के उठा रहे हैं और आपको नहीं पता है कब ट्रेन आ जाएगी। अगर आपने बहुत ध्यान नहीं रखा तो आप सिक्के उठाते उठाते किस दिन ट्रेन के नीचे कुचल दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही तरीके से एक्चुअली दिखाता है कि ऑप्शन सेलिंग में एक अचानक वाली रिस्क है। मोस्टली ऑप्शन सेलर जो हैं वो अगर काफ़ी बाहर जाके आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन सेल करते हैं वगैरह तो ज़्यादातर समय वो पैसा बनाते हैं। लेकिन कोई अचानक ऐसा दिन आता है जिस दिन अचानक कोई बड़ी इवेंट हो जाती है, ब्लैक स्वैन इवेंट जिसे हम बोलते हैं, या किसी भी कारणवश, या मान लीजिए आपने कोई जो है पोजिशनल सेल किया हुआ है ऑप्शन विदाउट मच हैजिंग, या हैजिंग आपने थोड़ा दूर भी रखा है, ह्यूज गैप अप गैप डाउन में आपका जो है वो बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये अचानक वाली जो चीज़ है ये एक्चुअली ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ी रिस्क होती है। और इसमें आपको जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप छोटे अमाउंट से भी, मान लीजिए कि आप 5 लाख 10 लाख से भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे हैं, और अचानक ऐसी इवेंट हो जाती है, मान लीजिए आपने जो है वो 10 रुपये का कोई ऑप्शन जो है वो सेल किया है और अचानक वो अगले दिन जो है वो 100 रुपये पे खुलता है किसी कारणवश, एकदम मेजर गैप अप हो गया। मान लीजिए आपने कॉल सेल किया था, मेजर गैप अप हो गया, या पुट सेल किया, मेजर गैप डाउन हो गया, और आपने उसे हैज नहीं किया है। तो अगर वो 10 का 100 चला गया तो आपका जो अकाउंट में जो पैसा था जिससे आपने वो ऑप्शन सेल किया था वो तो जाएगा ही जाएगा। आपका और जो है मतलब जितना पैसा आपने लगाया है ट्रेड में उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी आपके अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए हैं लेकिन फिर भी आपको 20 लाख 30 लाख 50 लाख का भी नुकसान हो सकता है। और ये अक्सर ऐसी इवेंट में होता है। हर बार जब ऐसी कोई बड़ी इवेंट होती है तो आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे कि ये होता है। तो ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो इससे बचने के जो तरीके हैं वो है इंट्राडे एंड स्टॉप लॉस। यानी अगर आपको जो गैप अप गैप डाउन से बचना है तो मोस्टली आप कोशिश करें कि आप इंट्राडे में ही ट्रेड करें और पोजिशनल ट्रेडिंग से जो है बचने की कोशिश करें। अगर पोजिशनल कभी जाना भी है, अगर किसी वजह से आपको वो मान लीजिए आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना आपको होल्ड करना है कोई भी बेचा हुआ कॉल या पुट, तो ओवरनाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैज लेके जाएं। हैजिंग कैसे करते हैं इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके यहाँ किधर इधर या इधर जिधर भी होता है वहाँ से मैं लिंक भी कर दूंगा। तो हैज करके जाएं। और इंट्राडे में भी जब आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे में भी कई बार अगर आप मान लीजिए एटीएम वगैरह पे अगर आप सेल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ जाता है कई बार, और वो इतना फास्ट मूव होता है कि 1 मिनट में प्राइस डबल और ट्रिपल भी हो जाते हैं कई बार। तो ये भी एक दूसरी चीज़ है जो आप ध्यान रखें। और उसमें आपका जो इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा के रखें, अपने माइंड में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइंड में लगा हुआ स्टॉप लॉस अक्सर हिट नहीं होता है और चलता चला जाता है। आप सोचते हैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं और उतनी देर में लॉस बढ़ जाता है और फिर आपको इतना लॉस स्क्रीन पे दिखता है तो आप फिर नहीं निकल पाते हैं। तो ये पहली जो है सबसे बड़ी रिस्क है। ये समझिए कि जितना पैसा आपका लगा है उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में आपके अगेंस्ट बहुत स्पीड से बहुत जल्दी मूव हुआ तो उससे बचने का है जो तरीका वो है आप इंट्राडे में ट्रेड करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ये थी पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए है जो शेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे जो भी हमारे जो निफ्टी वाले 50 शेयर हैं वो, या और भी एफएनओ में कुछ और शेयर्स हैं, और उनमें अक्सर क्या होता है जैसे कई शेयर्स हैं जो महीने में आपने 10% दूर भी जाके अगर आपने कॉल बेचा, 10% दूर जाके पुट बेचा, तो जितने अमाउंट का आप कॉल और पुट बेचते हैं 1 महीने में ईजिली आपको जो है 5, 6, 7% तक आपको ईजिली पैसा मिल जाता है। और ये अक्सर ऐसा होगा कि आपको महीने दर महीने 5, 6, 7% आपको पैसा मिलता रहेगा आप कॉल पुट बेच के। लेकिन एक अचानक कोई महीना ऐसा आएगा कि वो प्राइस या तो इतनी ज़ोर से गिरेगा या इतनी ज़ोर से भागेगा कि आपके 1 साल 2 साल का सारा पैसा जो आपने कमाया है वो एक ही कॉल या पुट में चला जाएगा। तो जो लोग नेकेड कॉल या पुट जो है वो सेल करते हैं शेयर्स में, उनको पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि वो आखिरी दिन तक आपको जो है जो आपका एक्सपायरी डे है उस तक आपको उसको नहीं आने देना है।
कम से कम मैं सजेस्ट करता हूँ 2 से 3 दिन पहले ही अपनी जो भी शेयर्स की कॉल या पुट आपने सेल की हुई हो उससे एग्जिट कर जाएं, क्योंकि हो सकता है लास्ट डे पे आपको जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ना मिले। मतलब मान लीजिए कि आपने कॉल सेल किया हुआ है, कोई आपको जो है वो कॉल बाय करने वाला नहीं मिले, या पुट सेल किया हुआ है, कोई पुट बाय करने वाला नहीं मिले, तो उस केस में आपको जो है, अगर आपने कॉल सेल किया हुआ है तो आपको उस शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी, और आपके पास शेयर होंगे नहीं डिलीवरी देने के लिए, तो वो शॉर्ट डिलीवरी काउंट होगी, ऑक्शन में जाएगा, और आपके अकाउंट के जितने भी शेयर होंगे, क्योंकि ऑक्शन में जाएगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, और आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा तो आपके अकाउंट में जो शेयर हैं वो ब्रोकर बेच देगा और उसके पैसे से फिर ऑक्शन से खरीदेगा, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आपने पुट सेल किया हुआ है तो आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। अगर फिर वही बात कि उतना पैसा नहीं होगा तो ब्रोकर को चाहिए ही उतना पैसा, तो फिर आपके शेयर बेच सकता है, आपसे और पैसा मांग सकता है, और आपका बैलेंस अगर नेगेटिव में जा रहा है तो हर दिन का आपको 0.05% इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यूस उसके ऊपर लगता चला जाता है। तो कोशिश ये करें कि आखिरी दिन तक अपना जो भी जो कॉल और पुट आपने सेल किए हुए हैं इंडिविजुअल शेयर्स के, क्योंकि उनकी फिजिकल डिलीवरी होती है, तो वो आखिर तक ना आने दें। अगर किसी कारणवश आखिर तक आ ही जाए, आखिरी दिन आ जाए और लिक्विडिटी है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे, राइट? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप उसमें ना फंसें, और वो सॉल्यूशन होता है कि आप उसका रिवर्स ट्रेड ले लें। जैसे कि अगर आपने कॉल बेचा हुआ है, ठीक है, अगर आपने कॉल बेचा हुआ है तो आप एक फ्यूचर बाय कर लें, ठीक है, या फिर आपने पुट बेचा हुआ है तो एक फ्यूचर सेल कर दें। क्योंकि अगर आपको उस आपका जो कॉल और पुट का जो ऑप्शन है, अगर उसको आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसी अकाउंट में आप उसको फ्यूचर से हैज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर अपोजिट पोजीशन एक फ्यूचर की और एक कॉल की बनी होगी, या एक फ्यूचर की और एक पुट की बनी होगी, तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज में चेंज कर देती हैं, यानी आपको ना डिलीवरी लेनी पड़ेगी ना डिलीवरी देनी पड़ेगी। ये जो है ये एक फॉर्मेट है लास्ट डे पे आपको जो है एग्जिट करने का, अगर आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है और एग्जिट, ये सबको पता होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता होता और वो आखिर में फंस जाते हैं और देखते कि हो ये तो कोई बेचने वाला ही नहीं है, मैं इसको खरीदूं कैसे, और फिर आपका एक्सपायरी हो जाता है और फिर वो शॉर्ट डिलीवरी में चला जाता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ऑप्शन सेलर को पता होनी चाहिए। जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनका पहले मैंने बताया, जो इंडिविजुअल शेयर्स में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए दूसरी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रख के और इनका रिस्क समझ के ही आप ट्रेड लेंगे तो जो है वो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।